हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति की भी भूमिका निभाते हैं उसका जिक्र करने जा रहे हैं, स्पेशली उनके रोल और फंक्शन का। इस समय जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में राष्ट्रपति के तुरंत बाद इनका स्थान आता है, यानी ये प्रधानमंत्री से भी वरिष्ठ माने जाते हैं वीवीआईपीज़ में। आपको हम बता दें, यानी देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित पद पर ये, ताकतवर तो नहीं कहेंगे, प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे, इनके ऊपर विरोधी दल हमेशा ये चार्ज लगाते रहते हैं, चाहे ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हो, ये सरकार को फेवर करते हैं और बड़े चाव से कहते रहते हैं कि आरएसएस के प्रचारक थे या आरएसएस के द्वारा जो है ये उनकी शाखाओं में भाग लेते थे। आरएसएस के हाफ पैंट पहनते थे, यानी शॉर्ट्स पहनते थे। ये सब बातें ये कह करके ये बताते रहते हैं कि आइडियोलॉजिकली, वैचारिक रूप से ये वर्तमान सरकार की विचारधारा से प्रेरित हैं। और अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इससे आगे हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, चूँकि हम कोई राजनेता तो हैं नहीं, हम तो एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। हम तो मुख्य रूप से जो वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका होती है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उसी का जिक्र करेंगे, उससे ज़्यादा का जिक्र नहीं करेंगे। इतना पर्याप्त है बता देना, इससे आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से ही बातें करेंगे। हम लोग किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पेशे को सूट भी नहीं करता है और ये उचित भी नहीं है। खैर, जो भी है, तो कुल मिला जुला करके कहने का तात्पर्य ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलते, क्योंकि उस रूप में अगर देने की बात आए तो वाइस प्रेसिडेंट का केवल एक ही फंक्शन संविधान में बताया गया है, और वो है कि जब वो राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से, चाहे वो उसकी बीमारी हो, एब्सेंट किन्हीं अन्य कारणों से हो, या अदरवाइज हो, या डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर दे, और उसमें अदरवाइज़ में वीएन शुक्ला साहब कहते हैं, जैसे मान लीजिए उसके विमान का या उसके कैवलकेट का अपहरण हो जाए, कोई आतंकवादी या बदमाशी तत्व उसका अपहरण कर लें, हालांकि ये एक इमेजिनरी अवस्था है, काल्पनिक अवस्था है, तो ऐसी दशा में उसका पद रिक्त हो जाएगा। चूँकि प्रेसिडेंट का पद, जैसे प्राइम मिनिस्टर का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता, उसी तरह से प्रेसिडेंट का पद भी 1 मिनट के लिए खाली नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा ऐसी संवैधानिक व्यवस्था ही है कि ये दोनों पद बिल्कुल खाली नहीं रह सकते। इनके लिए हम एज सुन एज पॉसिबल का प्रयोग नहीं करते, इनके लिए हम निर्धारित समय टेन्योर का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई टेन्योर निर्धारित नहीं होता, क्योंकि जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर रहता है। इसलिए प्रेसिडेंट की जहाँ तक बात है, तो वो उसका पद रिक्त होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है समय पर, कि भाई अगर उसकी डेथ हो जाए, वो रिज़ाइन कर दे, किन्हीं कारणों से बीमार पड़ जाए, जैसे राजेंद्र प्रसाद 1 महीना के लिए लगभग बीमार थे और विदेश में थे, एब्सेंट थे, यानी वो अपने पद पर थे ही नहीं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि 24/7 उसको जो वेतन और भत्ते या जो उसको कार्य सौंपे गए हैं वो अनुच्छेद 63 और 64 के अनुसार उसको राज्यसभा यानी ऊपरले सदन के सभापति के रूप में ही सौंपे गए हैं, और उसी के रूप में अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत उसे चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है भारित व्यय, यानी इस पर संसद बहस तो कर सकती है, लेकिन जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते को उनके अलाव में नहीं बदल सकती है, यानी उनके पद पर रहते हुए उसमें कटौती नहीं कर सकती है, ऐसा माना जाता है। दूसरे शब्दों में ये कंट्रोवर्सी कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो वेतन और भत्ता होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, उसमें कटौती भी की जा सकती है, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। संवैधानिक दृष्टि से ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निष्पक्ष रूप से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके वेतन और भत्ते में कटौती, भत्ते में और सब चीज़ आ जाती हैं, चाहे उसको अलाउंस कहीं आने जाने के लिए मिले, फीता काटने के लिए मिले, या ऑफिशियल रेजिडेंस मिले, जो भी चीज़ मिले वो सब उसी भत्ते के अंतर्गत ही आता है। उसमें वो डिज़र्व करता है कि वो उतना उसको कम से कम मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा के रूप में, ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का भी प्रश्न है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का भी प्रश्न है यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को वेतन और भत्ते किस रूप में दिए जाते हैं। तो एक्चुअली उसको चूँकि हर मंथ वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं बनते, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को तो कोई प्रेसिडेंट के ऑफिस के सिवा 62(5) को छोड़ करके कोई अन्य काम सौंपा ही नहीं गया है। इसलिए रेगुलर बेसिस पर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सभापति होगा राज्यसभा ऊपरले सदन का। तो ऊपरले सदन के सभापति के रूप में उसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये चीज़ जो है स्पष्ट की गई है संविधान में, और अनुच्छेद 112(3) के क्लास 2 में भी ये बात स्पष्ट की गई है। आप बी में भी इस बात को स्पष्ट किया गया, आप कह सकते हैं बी में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सब क्लास बी में ये स्पष्ट किया गया है कि भाई जो चेयरमैन होगा, हालांकि अब आप चेयरमैन का प्रयोग नहीं करेंगे, चेयरपर्सन जेंडर न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। ये जेंडर न्यूट्रल टर्म नहीं है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इन दोनों का ही जिक्र सब क्लास बी में है। लेकिन अब बेहतर होगा कि डेप्यूटी चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग किया जाए, यानी लेखनी में अपने इन्हीं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्रालय द्वारा इनको मान्यता भी दी गई, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इनको मान्यता भी दे दी गई है। तो इस प्रकार से यूपीएससी की परीक्षा में भले ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जिक्र करें अनुच्छेद 112(3)(b) का, लेकिन आप ये ज़रूर कहें कि भाई जो वाइस चेयरमैन जो शब्द है उसमें और या चेयरमैन जो शब्द है उसकी जगह चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का प्रयोग, या डेप्यूटी चेयरमैन का प्रयोग है तो डेप्यूटी चेयरपर्सन का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाइस चेयरपर्सन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, डेप्यूटी चेयरपर्सन का प्रयोग किया, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं जो उसमें दिया हुआ है। आपको हम बताते चलें कि जो चेयरपर्सन का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति होता है वह वहाँ ऊपरले सदन की अध्यक्षता करता है, वो उसका सभापति होता है। और आपको हम ये बताते रहें कि वो उसका पद ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अमेरिका में वो कम से कम 4 विभागों को हेड भी करता है और रनिंग मेट भी होता है, यानी प्रेसिडेंट के मर जाने पर या रिजाइन कर देने की स्थिति में वो शेष पूरे कार्यकाल के लिए जो बचा हुआ कार्यकाल है उन सब के लिए वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर वह कार्यकाल 1.5 साल या उससे ऊपर का है तो एक कार्यकाल मान लिया जाता है। अमेरिका में 22वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि भाई कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। तो लिंडॉल बी जॉनसन चूँकि 1.5 साल से कम समय बचा था इसलिए 2 बार प्रेसिडेंट हुए। उसके बाद वो रिचर्ड निक्सन नहीं, शायद 1.5 साल से ऊपर का कार्यकाल बचा था तो 2 बार वो राष्ट्रपति हुए। उसके बाद रिचर्ड निक्सन वहाँ के रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका के। अब ये थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा कि 1.5 साल से कम कार्यकाल बचा था, 1.5 साल से अधिक कार्यकाल बचा था जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, जब वो एक पब्लिक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो लिंडॉल बी जॉनसन उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये डेटा थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला जुला करके वो रनिंग मेट होता है, यानी जितने मतों से प्रेसिडेंट जीतता है उतने ही मतों से वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी जीतता है। इसीलिए प्रेसिडेंट के नहीं रहने पर वो शेष बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट का कार्य करता है। चाहे जॉन एफ कैनेडी का मामला हो, चाहे उसके पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का मामला हो, या गेराल्ड का मामला हो, या अब्राहम लिंकन का मामला हो। ये 4 प्रेसिडेंट जिनकी हत्या वहाँ हुई है, इनफैक्ट हत्या कारण, और एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तो अपने आप मर गए थे। तो इस प्रकार से जो है वहाँ 4 प्रेसिडेंट की हत्या भी हुई है और एक प्रेसिडेंट तो अपने आप मर गए थे ऑफिस में ही। हालांकि उसी के बाद 22वां संविधान संशोधन लाया गया था जो फाइनली 1951 में एक्सेप्ट हुआ। आपको हम बताते चले कि उस समय जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट मरे 1945 में, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे आपको हम बताते चलें वही आगे चल कर के प्रेसिडेंट के रूप में ऑफिशिएट किए और आगे भी वो चुनाव लड़े और फिर वो चुनाव जीत गए। इस प्रकार से उसके बाद ड्वाइट आइजनहावर वगैरह आए थे। तो इस प्रकार से
अमेरिका में आपको हम बताते चलें कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो रनिंग मेट होता है, लेकिन साथ ही वो ऊपरले सदन यानी सीनेट का चेयरपर्सन भी होता है, यानी उसके बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, सभापति भी होता है। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में ऊपरले सदन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या उसके सभापति के रूप में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ काम करता है, और उसी के लिए उसको वेतन और भत्ते भी मिलते हैं अनुच्छेद 112 3B के अनुसार। वो राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता तो रखता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है। ये यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु इज़ द डी फैक्टो चेयरपर्सन और हेड ऑफ द राज्यसभा, शायद हेड का प्रयोग किया है, तो उसके लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट या एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक्स ऑफिशियो लगा होता है, तो वो डिजोर यानी कानूनी रूप से तो वो होता है, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं होता। वास्तविक रूप से डिप्टी चेयरपर्सन ही उसका हेड होता है, जो कि राज्यसभा का मेंबर भी होता है, जो इस समय रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, जो बिहार से आते हैं, जेडीयू के मेंबर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा रोल और फंक्शंस का जिक्र नहीं करना है, यानी 62(5) का जिक्र कर दीजिए, 63 और 64 का जिक्र कर दीजिए, 65(1) 65(2) का जिक्र कर दीजिए, अधिक से अधिक 65(3) का भी जिक्र आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अनुच्छेदों का जिक्र इसमें नहीं करना है। कंट्रोवर्सी में खुद को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि राजनेताओं का काम है वो कंट्रोवर्सी खड़ी करते रहते हैं और उसको भुनाते रहते हैं, लेकिन हम लोग कोई राजनेता तो है नहीं। हम लोगों को एकेडमिक एक्सरसाइज करना है, हम लोगों को निष्पक्ष रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो संवैधानिक जो पहलू हैं, जो उसके प्रावधान हैं, उपबंध हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहना है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।